बसपा ने निकाला आक्रोश मार्च, बढ़ते अपराध पर जताया विरोध। बिहार में लगातार हो रही हत्या, बलात्कार और अन्य घटनाओं के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुआ बाजार में आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व बसपा के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव ने की। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा और बैनर लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाल ही के दिनों में बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई। राघवेंद्र नारायण यादव ने कहा कि बिहार में बेटियां और आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी इन घटनाओं को पुरजोर विरोध करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द कठोर कदम नहीं उठाती है तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में आंदोलन तेज करेगी। मार्च में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं, महिलाएं, समर्थक और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। मौके पर बसपा नेता मदन दास, उमेश पासवान, गनीता यादव, खालिद खान, केपी कौशल, बजाहत, परवेज खान, रोशन कुमार, डॉक्टर मनोज यादव, योगेंद्र यादव, सीता चौधरी, ओम प्रकाश दास समेत कई लोग मौजूद थे। हाल वजह यह है कि होम गार्ड के बच्ची के साथ जो एम्बुलेंस पर रैप किया गया और जो भी में 5 साल की बच्ची को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल, ज्वलंत सवाल गया जिला में, जहां पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बहाली में लड़की आई, बेहोश हुई और पुलिस प्रशासन ने उसको दिखाने के लिए भेजा। और वैसे पहलू पर अगर जुल्म हो जाए कि 5 साल की बच्ची के साथ रैप और उसकी हत्या, ऐसा कांड हो और इस देश का, इस प्रदेश का सरकार और इस क्षेत्र के एमपी और विधायक के मुंह पर ताला लगा हुआ है, तो समझिए गरीब आदमी और गरीब की बेटी कैसे जिंदा रहेगी। लगातार सर बलात्कार, कभी रेप तो कभी घटना घट रही है, इस पर भी सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। नहीं लगा रही है और नहीं लगाएगी, इसके बस में नहीं है, क्योंकि ये खास करके भ्रष्टाचार के पैदाइश है। ये जो सरकार है भ्रष्टाचार, जात पात, ऊंच नीच के पैदाइश है। तो फिर कहाँ से अंकुश लगाएगा? जिसका जन्मे उसी से हुआ, भ्रष्टाचार से, कैसे कर लेगा? आपको समझना चाहिए। इस पर रोक कैसे लग सकता है सर? रोक लग सकता है कि आने वाला समय में जनता पैसा से ऊपर उठ के, जात से ऊपर उठ के और खास करके कैरेक्टर देख के, जैसे कहने के लिए सब कोई करेगा, लेकिन कथनी और करनी में किसका अंतर नहीं रहा है, आचरण और व्यवहार में, ये काम करना होगा। अब देखिए, आप लोग पीछे का बात भूल जाता है। अभी आपके बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम 47 तक चमका देंगे देश के। ये तो बतावें कि 22 में कहे थे किसान क्या है दुगना कर देंगे, तो किए नहीं किए, लेकिन पूछेगा कहाँ? यहाँ तो कोयली चाहिए, यहाँ ग्वार चाहिए, यहाँ भूमिहार चाहिए, यहाँ राजपूत चाहिए, अपन जात चाहिए, और उसी के आधार पर सब खत्म हो जाता है। आपका जात का गुंडा है तो उसको बचा लीजिए, चूंकि आपका सरकार है। उनका जात का गुंडा है, उसको बचा। ये तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन के लोग हैं, जातियों के हिसाब से वोट लेते हैं, जातियों के हिसाब से गुंडा जो है आतंकवादी उसको संरक्षण देते हैं, और अगर इसमें भी कोई इन्वॉल्व है, पैरवी भी करते हैं उसी लेवल पर कि जो बलात्कार करने वाला, चोरी डकैती करने वाला, ठीका करने वाला हमारे जात का आदमी होना चाहिए। तो ये बात जनता को समझना चाहिए, और आने वाला समय में ये एनडीए और इंडिया दोनों को सबक करके तीसरे विकल्प के रूप में जब तैयार करेगा, तो उनको एहसास होगा कि जनता से ऊपर कोई नहीं है, और उसी के हिसाब से जो सरकार है सर, दूसरे विपक्ष को कहती है जंगल राज, लेकिन ये कौन राज है सर? कह तो रहे हैं कि इंडिया हो या एनडीए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई अंतर दोनों में नहीं है। इधर से कबड़ते हैं तो उधर जाते हैं। अरे तो जैसे आरजेडी के लोग ही कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार पलटू है। अरे भाई पलटू है तो फिर पलटा आप क्यों ले लिए? बीजेपी के लोग कहते थे, यही बीजेपी के नेता और विधायक एमपी, कि नीतीश कुमार ने जनता का जो आदेश था उसका अपमान किया है, तो फिर होने से पलट के आया, तो आप कह लीजिए।
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों गुंडा को संरक्षण देता है, आतंकवादी को संरक्षण देता है, बलात्कारियों के संरक्षण देकर के किसान का दुश्मन, मजदूर का दुश्मन, यहाँ गरीब का दुश्मन, ये लोग चाहता है जैसे चलता है चलते रहे। दो तरह की शिक्षा है, दो तरह का चलते रहे। इसको कोई नीति से मतलब नहीं है। जात वोट देगा, जात जीत के आएगा। जी, विरोध मार्च के बाद भी अगर कार्रवाई न होती है तो सर क्या करेंगे? हाँ, हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो अभियान शुरू कर। तो जनता है ना, अभी तो शुरुआत है। फूटेगा गुस्सा तो आपको पता है ना कि सरकार को लोग भी बंद कर देता है। जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं वहां भी तो जनता चढ़ी है ना। शुक्र कीजिए कि इस देश में धर्म का इतना प्रचार है जिसकी वजह से थोड़ा सा नहीं।